हिमाचल की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज पर बने पानी के टैंक पर बड़ा मंच बनाने के लिए क्रेन, ट्रक और भारी सामान लाने पर बवाल मच गया है। नगर निगम शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर रहे टिकेंद्र पवार ने इस पूरे मामले पर सवाल खड़े किए हैं। हैरानी की बात यह है कि रिज का जो केयर टेकर नगर निगम शिमला कार्यक्रम से बेखबर हो रखा है। हाईकोर्ट ने रिज के नीचे बने पानी के टैंक की सुरक्षा के दृष्टिगत इसके ऊपर गाड़ियां लाने और कार्यक्रम पर रोक लगा रखी है, मगर कोर्ट के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इससे टैंक को खतरा भी हो सकता है। समय हम मौजूद है ऐतिहासिक रिज मैदान पर। अक्सर देखा जाता है चाहे समर फेस्टिवल हो या विंटर कार्निवल हो, जो रिज है कहीं ना कहीं जो बड़े खड्डे किए जाते हैं विशाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोहे के खंभे हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम, चाहे 8 दिवस हो, ऐसे में जो आपका नेता और पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पवार हमारे बीच मौजूद है। जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है जब भी कोई फेस्टिवल आए, चाहे समर फेस्टिवल की बात करें, विंटर की बात, अन्य जो कार्यक्रम होता है उस दौरान भी जो यहाँ पर जो रिज पे खुदाई की जाती है, आपने आज इस पर सवाल भी उठाया, क्या कहना चाहेंगे? यही चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है जी, और ये अगेंस्ट मतलब शहर की जो स्पिरिट है ना, शहर की आत्मा को ख़त्म करने वाली बात है। तो एक तो ये बात है कि उसकी आत्मा के साथ आप खेल रहे हो। ब्रिज बहुत ही अपने आप में ऐसी जगह है, क्योंकि अगर जिसने टैंक देखा होगा तो उसको मालूम पड़ेगा। हम लोग तो इसमें 5 बार सफाई के दौरान गए हैं। इस पर कोई रूफ नहीं है उस तरह से, सिर्फ हमारे लेंटल पड़ते हैं कि भाई आरसीसी की, और कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि जितना वजन हम इस पर डालेंगे, इसलिए खतरा है ये गिर जाएगा। और अगर ब्रिटिश टाइम के समय से आप कहानियाँ सुनोगे तो उस ज़माने में रिकॉर्डेड ऐसे है कि आपको एक बड़ी अलमीरा जब आईजीएमसी से शिफ्ट करनी थी तो वो रिज से उन्होंने अलाउ नहीं किया उसको जाने को। जी, वो आपको नीचे काट रोड से वो ले गए। तो इसीलिए है कि 4-5 ज़्यादा लोग नहीं खड़े होने चाहिए। तो इसकी एक सैंक्टिटी भी है और इसकी एक मटीरियल क्वेश्चन भी, क्योंकि उसके लिए बना ही नहीं है कि आप इस तरह से इसमें एक्टिविटी करो। अब क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने क्या कर दिया, प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर आने शुरू हो गए। यहाँ पर सबको आसान लगता है, लोग दिखते हैं, पॉलिटिकल फंक्शन है, सोशल फंक्शंस हैं, सबको ये आसान जगह मिल गई है कि आप करो। तो उसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। 3 कानून हैं जो यहाँ पर लगते हैं और तीनों कानूनों का यहाँ पर वायलेशन। पहला कानून जो है वो यहाँ की हेरिटेज को लेकर, आप ये देख सकते हैं जो घोड़े हैं, इन घोड़ों के ऊपर मेरे समय में हम लोग इसके ऊपर शेड बनाना चाहते थे। तो हेरिटेज एक्ट के हिसाब से हम नहीं बना सके, अभी भी नहीं बना जी। वैसे ही, और वो टेम्परेरी शेड था। अभी टेम्परेरी शेड आप देख सकते हैं, जितने तंबू गाड़ दिए, ये पूरी हेरिटेज की वायलेशन है। तो क्योंकि ये हेरिटेज जोन है, ये पूरा का पूरा हेरिटेज जोन है। एक ये कानून। दूसरा कानून है यहाँ पर जो वैली साइड व्यू का कानून है कि वैली साइड व्यू आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताओ, ये फोटो खींचने वाले चले कहाँ फोटो खींचेंगे, पूरा तो आपने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। तीसरा बड़ा कानून है स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट जो है शिमला में, ये नो वेंडिंग जोन है। तो अगर ये नो वेंडिंग जोन है, फिर आप वेंडिंग कैसे अलाउ कर सकते हो? आप यहाँ हलवाई बता रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तब हाई कोर्ट ने यहाँ से सरकारों ने बोला था कि नहीं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं और हमारे इस तरह, तो हमारे तो ये तो बिल्कुल नो एक्टिविटी जोन है। लेकिन आज आपने सुबह देखा यहाँ पर बहुत बड़ी एक क्रेन थी खड़ी हुई। तो फिर हाई कोर्ट ने कहा था कि जहाँ टैंक की हद खत्म होती है, यहाँ पर खत्म हो जाती है हद, उससे परे आप समर फेस्टिवल शुरू में हुए हमारे जी। अगर देखा जाए आप उप महापौर भी रहे, अक्सर देखा जाता था समर फेस्टिवल उस तरफ किया जाता था, लेकिन इस वर्ष जो किया गया तो इसी स्थान पर किया गया जहाँ पर जो ये और जनसभा भी यहाँ पर होती, चाहे नरेंद्र मोदी या फिर अन्य नेता। तो यही जी बोल रहे हैं और इसीलिए मैंने खुद एक पिटीशन लगाई है। हमने ऑलरेडी ऑर्डर है मेरा, नहीं, वो पुरानी पिटीशन जस्टिस देसाई का ऑर्डर है, वो चीफ जस्टिस थे उस समय, मुझे साल एग्जैक्ट याद नहीं है। तो हमने बोला है कि आपके ऑर्डर की कंटेम्प्ट हो, तो हमने कंटेम्प्ट की लगाई है। अब कंटेम्प्ट में जो फंसेंगे वो फंसेंगे, जो आएंगे अपना जवाब दें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन है। और तीसरी बात एक और थोड़ा देखने को, और हम बार मैं बहुत समय से इस बात कर रहा हूँ कि शहर को कंपनी के हवाले नहीं करना चाहिए। रिज जब तक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास था तो कम से कम थोड़ी ओनरशिप थी। अभी ये चले गए कंपनी को, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड, उसने और आगे दे दिया स्यूज कंपनी को। स्यूज ने एक और कंपनी आगे रख दी, टाटा कंसल्टेंसी। तो अब इसकी रख रखवाई कौन होगा? कौन बोलेगा देखो ये रिज है, ये आपको यहाँ नहीं करना है?
वो कोई है ही नहीं। अगर आपका मेयर होता तो मेयर बोल सकता था। अब मेयर के कंट्रोल में नहीं रहा है ना ये शहर का सिस्टम। आधा सिस्टम तो आपने प्राइवेट के हाथ में कर दिया, तो ये भी एक गलत बात है जो शहर में है, ठीक नहीं। जी बिल्कुल, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से चाहे जनसभा की अगर बात करें या फिर अन्य जिस दौरान ये उप महापौर भी थी, उस दौरान जो शेड भी यहाँ पर बनने का जो प्रक्रिया था उसके लिए भी मना की गई और आज तक वो नहीं बना। और वही इनका कहना है कि जहाँ तक ये जो वाटर यहाँ पर जो पानी है वहाँ तक जो यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जनसभा हो, चाहे विंटर कार्निवल हो या फिर समर फेस्टिवल। समय समय पर जो अगर देखा जाता है जो मापका नेता है यही मांग उठाते हैं कि इस तरीके की गतिविधियाँ जो ऐतिहासिक रिज मैदान पर ना किया जाए ताकि जो शहर बचाया जा सके। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।